का जो यह कैंडिडेट है केवल वो अपने क्षेत्र में घूमते रहता है और वो जातिवाद करता है। वो काम क्या है उसी को वोट डालेंगे, उसी को जिंदाबाद करेंगे। क्योंकि तो हम वही कर सकते हैं। आरजेडी तो कभी काम न किया है न कर सकते हैं। मोदी 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 जी हैं तभी हम लोग विकास के, वहाँ मोदी है तो मुमकिन है बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बार बीजेपी का बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है आत्मनिर्भर बिहार। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो बिहार के लिए जन जन पुकार आत्मनिर्भर बिहार की बात इस वक्त भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव में कर रही है। ये गाड़ी देखिए, डिजिटल बिहार और डिजिटल गाँव का इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण बिहार में आपको नहीं मिलेगा। बिहार के हर एक गांव, हर एक पंचायत में इस तरीके की जो गाड़ी है घूम रही है वोटरों को जागरूक करने के लिए, बिहार के गांवों को डिजिटल बनाने के लिए। और ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। हम सब ने ठाना है बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। जिस तरीके से कोरोना काल के बाद आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, उसी तरह अब आत्मनिर्भर बिहार की बात बिहार की एनडीए सरकार कर रही है। और आने वाले चुनाव में एनडीए का दावा है कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और गांव-गांव में डिजिटली प्रचार किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना काल में जो रैलियां थी, जो पब्लिक गैदरिंग्स थी, उन सभी का जो कम करना था, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, तो जो चुनाव प्रचार प्रसार है इस तरीके के डिजिटली प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के चुनाव प्रचार प्रसार गांव में हो रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं और हर ग्राम पंचायत और गाँव में घूम रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि भागलपुर के बेहपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे। आत्मनिर्भर बिहार की बात भाजपा करती है, गाड़ी भी घूम रही है आत्मनिर्भर बिहार की, गांव को डिजिटल बनाने की बात हो रही है। क्या लगता है, गांव डिजिटल बनेगी? जरूर बनेगा, जरूर जरूर। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हम बना रहे हैं। अब आत्मनिर्भर बिहार की भी बात हो रही है। गाँव में अगर पहले की बात की जाए, राजद की सरकार की वर्तमान की बात की जाए तो 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति होती है। क्या लगता है अभी की स्थिति कैसी है पहले की स्थिति के मुकाबले? देखिए, पहले की स्थिति में अभी की जो स्थिति है मोदी जी के, भारत बहुत आगे है। और बचा सवाल राजद की। राजद का जो यह कैंडिडेट है केवल वो अपने क्षेत्र में घूमते रहता है और वो जातिवाद करता है कि फॉरवर्डों का है गांव बस्ती, यहाँ हम नहीं जाएं। वो अपने मोहल्ले में घूरता है, लोगों को दूसरे दिखावा के चलते इलेक्शन के टाइम में उस जगह घूमता है। मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे राजद के द्वारा। हाँ, इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है बीरपुर में? क्योंकि चुनावी समीकरण काफ़ी गठजोड़ देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो भी काफ़ी मायने रखती है। राजद की विधायिका रही पीछे 5 वर्षों में, लेकिन जो लोगों की संतुष्टि है उनके काम से काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं यहाँ के लोग। हाँ, काफ़ी उनके काम से जो है राजद के काम से नाखुश है। दूसरी बात है, यहाँ मैंने नीतीश जी के द्वारा और बिहार में बीजेपी के दोनों का जो सरकार यहाँ चल रहा है, लोग वहाँ से खुश, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बचा सवाल कि यहाँ से शैलेंद्र कुमार इंजीनियर भी ज़्यादा लोगों के चलते वो अपने आप में पॉपुलर है। और दूसरा, एक एक दिन एक एक बस्ती जाता है और एक एक घर पर जाके वो हारने के बाद भी उस गया और अभी भी जा रहे हैं। हारने के बाद भी गए, मतलब बीजेपी के उम्मीदवारों के बारे में बता रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। क्या लगता है इस बार आरजेडी भारी है या फिर बीजेपी बीरपुर में? आरजेडी भारी है। अच्छा, क्यों आरजेडी भारी है? क्या लगता है आपको? आरजेडी के जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि आरजेडी ने काम नहीं किया, तो आप कैसे आरजेडी को काउंटर करते हैं? काम किया है। काम किया। हाँ। मतलब आप कहीं आरजेडी के सपोर्टर तो नहीं लग रहे? ना करता तो नहीं लग ना। वोट आरजेडी को दीजिएगा। चलिए, वो लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है कि आरजेडी को वोट देंगे, ये चाचा बता रहे हैं। आप किसको वोट दीजिएगा? हम किसको देंगे? बुलो मंडल जिंदाबाद। आप बुलो मंडल जिंदाबाद है। बुलो मंडल जिंदाबाद आखिर क्यों है? काम किया है। काम किए जी। क्या क्या काम किए हैं? काम बहुत किया है। बहुत में मतलब क्या काम किए? काम बताइए, जनता जानना चाहती है कि काम क्या किए। रोड बनाया है। रोड बनाया है। हाँ। पिछले 4 महीने से हमारी टीम बीरपुर का दौरा कर रही है, लेकिन रोडों की जो स्थिति है
आप हमारे कैमरा के माध्यम से हमारे टेलीविज़न चैनल पे भी देखेंगे तो आप सत्यता से रूबरू हो जाएंगे। हाँ, वो काम क्या है उसी को वोट देंगे, वही उसी को हम जिंदाबाद करेंगे। अच्छा ये बताइए, पिछले बार जो थी आरजेडी जेडीयू के साथ थी और इस बार जो आरजेडी है वो जेडीयू से अलग है, तो कहीं इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, वो कुछ नहीं पड़ेगा, वो कहीं से कहीं जा सकता है। कहीं से कहीं जा सकता है। हाँ, उससे कोई जरूरी कोई नहीं। जरूरी नहीं। मतलब मुख्यमंत्री बना रहे हैं तेजस्वी को आप इस बार? हाँ, बना रहे हैं उसी को। बना रहे हैं, हाँ, उसी को बनाएंगे। उसी को बनाइए। हाँ, साफ तौर पे कुछ लोग आरजेडी को भी वोट दे रहे हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की भी बात कर रहे हैं। आप किसको वोट दीजिएगा चाचा? भारतीय जनता पार्टी यहाँ के प्रत्याशी इंजीनियर कुमार शैलेंद्र निश्चित देंगे। क्या कारण है कि 2015 में इंजीनियर शैलेंद्र जो थे 2010 से 15 तक विधायक थे लेकिन हार गए, इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं? बुलो मंडल जो थे वो भी, उनका भी परिवार इस बार चुनावी मैदान में है राजद के तरफ से। जो टक्कर है काफ़ी बराबर का देखा जा रहा है, क्योंकि जनता ने 5 साल उनको भी दिया, 5 साल इनको भी दिया। जनता ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में, जनता जानती है, जनता सबसे बेहतर बता सकती है कि उनके 5 साल और इनके 5 साल में कौन सा कार्यकाल जो था वो बेहतर था, और उसी के आधार पर 2020 में वो वोट देंगे। 2015 में जो उनकी हार हुई, काम सबसे ज़्यादा, लेकिन कारण जो भी हो हार उनका हुआ बहुत दर्दनाक। लेकिन इस बार जितना काम वो किए थे, उनको काम जो है फिर करना है, इन्हीं के चलते उनको बहुत ज़्यादा वोट मिला, क्योंकि काम वही कर सकते हैं। आरजेडी तो कभी काम न किया है न कर सकता है, उसको तो अपना वोट का राजनीतिक बन गया, वो विधायक बन गया, उसको यही बोलना है कि हम सरकार में छेबे नहीं करिए तो हम की करिए। लेकिन ये महाशय का कहना है कि आरजेडी ने काम किया है, ये आप मेरे राइट बैठे हैं, इनका कहना है कि भाजपा ने काम किया है, तो कैसे इस बार समीकरण होगा बीरपुर का? आप कह रहे हैं कि आरजेडी काम करती है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी काम करती है, तो आखिर आरजेडी और बीजेपी दोनों ही काम करती है, तो फिर भी आपका गांव पीछे क्यों है? कहीं आप आरजेडी के कार्यकर्ता तो नहीं है चाचा? फिर से मैं ये सवाल आपसे चलिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी लीड में है यहाँ पर? लिखित रूप से 1000 किलोमीटर वो सड़क बनवाए हैं, लिखित रूप से 1000 किलोमीटर 15 में ही बनाए हैं, फिर बनेगा। मोदी जी के सरकार में तो विकास होना ही है, हुआ ही है, होता ही रहेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है पूरे भारतवर्ष में, मैं दावे के साथ आपको कह देता हूँ। साफ तौर से मोदी जी की बात करते हैं कि भारत में जिस तरीके से मोदी का विकल्प नहीं है, तो बिहार में भी इस बार, और खास करके इस विधानसभा की बात करें तो एक बात आप बताइए, डिजिटल इंडिया की बात होता है, डिजिटल गांव के लिए भी भाजपा ने काफ़ी तैयारियां की है इस चुनाव में, इसका असर पड़ेगा भाजपा की तरफ से? इसका तो इतना सुंदर असर पड़ा है। मैं जब जाता हूँ, इसका चूँकि मैं प्रभारी हूँ, मैं जब जाता हूँ यहाँ से, तो मतलब जिस भी पंचायत में मैं जाता हूँ वहाँ लोग इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं इसको देखने के लिए, और जब देख लेते हैं तो उनके मन में बस एक ही बात आती है कि मोदी मोदी मोदी, मोदी जी हैं तभी हम लोग विकास के, हाँ मोदी है तो मुमकिन है। बस ये वहाँ की चाहे गरीब जनता हो, अमीर जनता हो, पढ़ी लिखी जनता हो या मूर्ख जनता हो, सारे लोग यही चाहते हैं कि बस मोदी जी की सरकार, यानी बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बने, ताकि हमारा बिहार का जो भविष्य है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे यहाँ, और हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। क्योंकि मोदी जी का ये शुरू से है कि बस आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। और जब मोदी जी, एक आखिरी बात है कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल बिहार की तो बात करते हैं भाजपा के लोग और भाजपा की जो पार्टी है, लेकिन इस चुनाव के बाद अगर पावर में आती है एनडीए गठबंधन फिर से, तो डिजिटल गांव बनेंगे अगले 5 साल में? ना अगले 5 साल में तो बनना है। मोदी जी ने तो प्रयास शुरू कर दिया, मोदी जी ने प्रयास बिल्कुल शुरू कर दिया कि मैं समूचे देश को डिजिटल बना दूंगा। उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि मैं पूरे देश को डिजिटल बना दूंगा, ताकि घर बैठे ही लोग अपने अपने कामों को करें। क्योंकि आत्मनिर्भर बिहार बनाना है हमको, आत्मनिर्भर देश भी बनाना है, तो हम जब चाहेंगे तो आप घर बैठे अपने रोजगार को घर बैठे ही कर लेंगे। तो इससे बढ़िया और क्या, मोदी जी को हम लोग क्या, समूची दुनिया उसकी दीवानी है। अभी आप जहाँ भी जाइए, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, या और भी जो अभी जिधर जाइए उधर मोदी मोदी हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी सारे लोग करते हैं।
तो इससे ये साबित हो जाता है कि मोदी जी की अपनी छवि जो है वो समूचे विश्व में बन गई है। हाँ, एक बिहार में एनडीए के लिए काम करेगी, कहीं कहीं बेनिफिट हो गया है मोदी जी का, ये जो छवि है एनडीए गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं फायदा का काम करेगा? नहीं, सब समूचे हम लोग बिल्कुल, हम लोग लगभग 200 सीट के लगभग हम लोग ला रहे हैं। हमारी एनडीए गठबंधन 200 सीट के लगभग हमारे बिहार, हाँ बिल्कुल आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे लोग तो बोलेंगे तेजस्वी की सरकार बनेगी, लेकिन तेजस्वी की जिसको बोलने नहीं आता, अगर समूचे देश में अगर एक पप्पू है राहुल गांधी, तो दूसरा है ये बिहार का पप्पू है तेजस्वी। तो साफ तौर से जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाजपा का जो ये जो डिजिटल गांव का जो तकनीक है और डिजिटल गांव का जो आइडिया है, कहीं ना कहीं 2020 में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एनडीए गठबंधन के लिए। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है 2020 विधानसभा चुनाव में, उसका बेहतर फायदा एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, इस तरीके के जो वैन्स है डिजिटली प्रचार करने वाले तमाम बिहार के पंचायत में, गाँवों में घूम रहे हैं। और 2020 चुनाव के लिए जो लोगों के बीच जो जागरूकता है डिजिटलीकरण का, वो तमाम चीज़ें अब बिहार के गांव-गांव में दिख रही है। कुछ लोग आरजेडी के पक्ष में भी है, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर लोग जो है वो एनडीए गठबंधन के काम को बेहतर मानती है और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को ही चाहती है कि वो इनका प्रतिनिधित्व करे 2020 के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि मोदी का जो एक एक्स फैक्टर है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के एक्स फैक्टर को भेद रहा है। और जिस तरीके से जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि यहाँ के भी लोग कह रहे हैं, एनडीए गठबंधन भी कह रही है कि इस बार जो सीटों का जो समीकरण होगा, लगभग एनडीए गठबंधन 200 प्लस सीटें लाएगी। अब कितनी सीटें लाएगी ये तो 10 नवंबर को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 10 नवंबर को जो रुझान है वो आने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।